हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम में अपन ने देखा था एंटेरिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्ट सिस्टम की जो सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है, उसी के अंदर एक टॉपिक था एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो अपनी पूरी जो गट है उसके अलोंग वर्क करता है और एक्सक्लूसिवली डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिला था अपने को। तो आज अपन ओरल कैविटी से स्टार्ट करते हैं एंड फर्दर लास्ट तक देखेंगे। ओरल कैविटी की अपन बात करें तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है सलाइवा एंड इट्स सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि सलाइवा क्या होती है और किन किन सलाइवरी ग्लैंड्स से वो सीक्रेट होती है, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें काम करती हैं। तो अभी ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स थे सलाइवा के। ये सब आप जानते हैं, कलरलेस होती है और वाटरी सीक्रेशन होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ पार्ट वाटर रहेगा इसके अंदर, 98% पार्ट वाटर रहेगा। देन इसके अलावा जो पार्ट इसमें क्या क्या बच गया, तो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, फिर जो 98% पार्ट तो इसका वाटर ने बनाया। देन क्या बचा इसके अंदर, वो ये सब आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने को देखने को मिलेंगे। कुछ आयंस होते हैं, आयंस के अंदर मेनली आएंगे सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस का नंबर सोडियम आयंस के नंबर से काफी ज्यादा होता है। देन और जो देखने को मिलेंगे वो होंगे फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स एंड कुछ अमाउंट के अंदर यूरिया भी अपने को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि कंपोज करते हैं सलाइवा को, यानी कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा के अंदर ये कुछ पॉइंट आते हैं। देन एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है, वो होता है पीएच का। तो पीएच की अगर अपन बात करें तो रूमिनेंट्स के अंदर पीएच होती है, वो होती है एल्कलाइन। एल्कलाइन पीएच 8.2 के आसपास जो होती है पीएच की रेंज होती है इसकी। डोमेस्टिक एनिमल्स की अगर अपन बात करें, डोमेस्टिक एनिमल्स इनके अंदर स्लाइटली एल्कलाइन होती है पीएच, स्लाइटली एल्कलाइन। एंड ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो इसमें हल्की सी एसिडिक देखने को मिलती है अपने को, 6.6 पीएच होती है। तो ये कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स थे पीएच के बेस पर कि रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके अंदर एल्कलाइन पीएच होती है 8.2 के आसपास। डोमेस्टिक एनिमल्स जो है उनके अंदर स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होती है, और जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी कि 6.6 के आसपास जो पीएच देखने को मिलती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये पॉइंट्स थे। देन अपन आगे चलते हैं अब और देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं सलाइवा के। फंक्शंस ऑफ सलाइवा, ये देखिएगा सलाइवा के फंक्शंस। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, सलाइवा जो होती है वो फूड को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। तो नंबर 1 मॉइस्चर। मॉइस्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि फीड की जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो आराम से हो, यानी कि फीड का डाइजेशन अच्छे से हो जाए, वो पैलेटेबल हो, सॉफ्ट हो। हार्ड जो फूड होता है उसके ऊपर एंजाइम्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको सलाइवा की हेल्प से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया जाता है। इसी के अंदर एक पहले पॉइंट देखते हैं अपन कि जो सलाइवा का सीक्रेशन है, सलाइवा सीक्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉइस्चर ऑफ फीड के। मॉइस्चर ऑफ फीड, ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई है, ये पॉइंट आप याद में रखें। यानी कि अगर फीड के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, ऑलरेडी अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो सलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉइस्चर की क्वांटिटी कम है तो सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ाना पड़ेगा अपने को। इनवर्स रिलेशन है एक सलाइवा के अमाउंट के अंदर और जो मॉइस्चर होता है फीड के अंदर उसके अमाउंट के अंदर। जो मॉइस्चर होता है वो आता है मेनली म्यूसिन की वजह से। म्यूसिन होता है सलाइवा के अंदर प्रेजेंट, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये कुछ पॉइंट है इसके अंदर। देन इसका अगला फंक्शन जो आता है वो आता है एक मीडिया प्रोवाइड करना।
नंबर सेकंड पॉइंट, मीडिया प्रोवाइड करना। मीडिया किस लिए जरूरी है? ये बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स जो होते हैं, ये उनके रेफरेंस में लिख रहा हूं मैं, जो कि फीड के डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि अपन ने पहले लेक्चर के अंदर देखा था, फर्मेंटेटिव डाइजेशन होता है फीड का रूमिनेंट्स में। तो फर्मेंटेटिव डाइजेशन के अंदर नीड पड़ती है अपने को माइक्रोब्स की, क्योंकि वो फर्मेंटेशन करवाते हैं। तो इस केस में एक मीडिया की जरूरत पड़ती है ताकि उसके अंदर अच्छे से माइक्रोब्स ग्रो कर पाए, जो भी यूजफुल माइक्रोब्स हैं बॉडी के लिए वो ग्रो कर पाए। तो सलाइवा उसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक मीडिया प्रोवाइड करना भी फंक्शन है सलाइवा का। देन जो पॉइंट आता है अगला, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स का सीक्रेशन भी करती है सलाइवा। ये सब आप जानते हैं, ये वाला पॉइंट। तो एमाइलोलाइटिक एंजाइम सीक्रेशन, इसके अंदर जो नाम निकल कर आता है वो आता है टाइलिन का, या फिर जिसको अपन बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। टाइलिन या फिर अपन बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। तो जो स्टार्च होती है, इसका एग्जांपल समझिएगा। स्टार्च जैसे कि अपन माने डेक्स्टिन, इसको चेंज करते हैं। जो टाइलिन है या फिर अपन नाम देते हैं सलाइवरी एमाइलेज, वो वर्क करेंगे डेक्स्टिन के ऊपर और उसको फर्दर चेंज करेंगे माल्टोज प्लस ग्लूकोज में। यानी कि अपन बोले कि एक पार्शियल डाइजेशन करती है स्टार्च का, पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ओरल कैविटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप याद में रखें। एमाइलोलाइटिक एंजाइम सीक्रेशन करने के अंदर जो भी सलाइवा होती है उसके अंदर टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये डेक्स्टिन के ऊपर वर्क करके उसको फर्दर माल्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर चेंज करेगा। तो ये एक डाइजेशन करता है स्टार्च का, पार्शियल डाइजेशन करेगा। देन इसमें आगे चलते हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका फंक्शन का, जो कि है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है सलाइवा। बैक्टीरियोस्टैटिक, लिमिटेड अमाउंट में ही बैक्टीरिया को ग्रो करने देगी, बहुत ज्यादा जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको ग्रो नहीं करने देगी। तो साथ ही में अपन लिख सकते हैं कि ओरल प्रोटेक्शन भी करती है, प्रोटेक्शन ऑफ ओरल म्यूकोसा। जो भी ओरल कैविटी की म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक इसकी जो एक नेचर है, उसके अंदर उस नेचर को प्रोवाइड करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो IgA इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्लस लैक्टोफेरेंस। सो IgA प्लस लैक्टोफेरेंस की हेल्प से जो सलाइवा होती है उसके अंदर जो बैक्टीरियोस्टैटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो सलाइवा गेन करती है, एंड जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको उनसे बचाए रखती है ओरल म्यूकोसा को। सो इनकी जो भी ग्रोथ होती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है माउथ के अंदर, उनको ये खत्म करते हैं IgA इम्यूनोग्लोबिन्स एंड लैक्टोफेरेंस मिलकर के। इन दोनों की वजह से सलाइवा के अंदर बैक्टीरियोस्टैटिक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पैदा होता है। तो ये आप याद में रखें। तो ये अपन ने कुछ मेजर फंक्शन देखे हैं सलाइवा के। अब इसमें और आगे चलते हैं और देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप कितने होते हैं, कैसे होते हैं। इसको देखिएगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं सीक्रेशन के बेस पर। एक होती है सीरस ग्लैंड,
देन म्यूकस ग्लैंड, देन लास्ट वन इज मिक्स ग्लैंड। सो सीरस ग्लैंड इन सबके नाम से ही पता है, जैसे अपने को सीरस ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसका कोई वाटरी या फिर सीरस सीक्रेशन हो, सीरस सीक्रेशन हो। इसके अंदर, इस सीक्रेशन के अंदर या तो कोई प्रोटीन होगा या फिर कोई एंजाइम हो। जो सीरस ग्लैंड होती है उनका वाटरी या फिर कोई सीरस टाइप का सीक्रेशन होगा, या तो कोई प्रोटीन सीक्रेट करें या फिर कोई वो एंजाइम सीक्रेट करें। एग्जाम्पल जो आता है इसका वो आती है पैरोटिड ग्लैंड। देन म्यूकस टाइप की जो ग्लैंड होती है उनका सीक्रेशन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। कोई ग्लाइकोप्रोटीन अगर सीक्रेट करे ग्लैंड, ग्लाइकोप्रोटीन बोले तो म्यूसिन, म्यूसिन एक अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर, उनको अपन बोलते हैं म्यूकस टाइप की ग्लैंड है ये। देन मिक्स टाइप की ग्लैंड नाम से पता है दोनों टाइप की अगर कोई सीक्रेशन कर रही है ग्लैंड, यानी कि उसका सीरस सीक्रेशन भी हो प्लस म्यूकस सीक्रेशन भी हो, उनको अपन बोलते हैं मिक्स टाइप की ग्लैंड्स। तो पैरोटिड जो ग्लैंड होती है वो ओनली सीरस टाइप की ग्लैंड होती है। जो दो ग्लैंड्स बच गई, दो टाइप की ग्लैंड बच गई, जिनका नाम आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये ग्लैंड होती है मिक्स टाइप की। तो ये आप याद में रखेंगे ये वाला पॉइंट, सबमैक्सिलरी ग्लैंड। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं वो मिक्स टाइप की होती हैं, सभी स्पीसीज के अंदर होती हैं। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है बस, एक्सेप्शन जो है वो होता है रोडेंट्स का। रोडेंट्स के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। बाकी जितने भी स्पीसीज होती हैं उनके अंदर सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो मिक्स टाइप की होती हैं। तो ये कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स थे ग्लैंड के। अब आगे चलते हैं और तीनों ग्लैंड्स का नाम देखते हैं अपन, और उसके बाद उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो देखते हैं। इसको देखिएगा आप एक बार। तो ग्लैंड्स का नाम आप सभी ने देखा है, मेनली फोकस अपन करते हैं जो इनकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर। इसको देखिएगा आप। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एक तो आती है पैरोटिड ग्लैंड, देन सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। सो ये कुछ नाम आते हैं ग्लैंड्स के, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड। तो इनको देखिएगा आप आगे। तो जो इनकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है तीनों ग्लैंड्स की, किस किस टाइप की होती है वो देखना आप। एक कॉमन स्ट्रक्चर मैं यहां पे बनाता हूं। सबसे पहले इनकी जो बेसिक सीक्रेटरी यूनिट होती है, बेसिक सीक्रेटरी यूनिट, उसको अपन बोलते हैं एसिनाई। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद में रखें। एसिनाई वो सेल्स होती हैं, या फिर एसिनाई जो होता है वो होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स। सेल्स का गुच्छा होता है उसको अपन नाम देते हैं एसिनाई। और यहीं पे फॉर्मेशन होगा सलाइवा का, यही सेल सलाइवा का फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। ये आप याद में रखें। जो बेसिक सीक्रेटरी यूनिट होती है वो होती है एसिनाई, ये सेल्स का क्लस्टर होती है और सलाइवा का सीक्रेशन फॉर्मेशन करती है। इसकी स्ट्रक्चर देखेगा आप एक बार, मोटा मोटी फॉर्म में देखते हैं। इस टाइप से कुछ एसिनाई है जैसे अपने पास, कुछ इस तरह से एसिनाई है, कुछ ऐसे। इसी तरह ये वाली इससे अटैच हो जाएगी।
लास्ट में कॉमन डक्ट बनेगी। ये एक अपने ग्रोसली बनाई है स्ट्रक्चर। इस तरह से इसकी इनर लाइनिंग में कंप्लीटली सेल्स देखने को मिलेंगी। इसी तरह सेम यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा। ये इधर भी ऐसे रहेंगी सेल्स कंप्लीटली, ऐसे सेल्स यहां, और बाकी सभी इनमें भी इसी तरह से देखने को मिलती हैं अपने को सेल्स। तो ये है एसिनाई। इस यूनिट को अपन नाम देते हैं एसिनाई। एसिनाई। यहां पर फॉर्मेशन होगा सलाइवा का, देन सलाइवा निकल कर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं एक ट्रांसवर्स जो डक्ट देख रहे हैं, इसमें निकल कर आता है सलाइवा। इसको अपन नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। डक्ट, डिस्क नहीं, इस डक्ट में निकल कर आएगा। देन जो आप वर्टिकल डक्ट देख रहे हैं उसके अंदर निकल कर आएगा सलाइवा। इसको अपन नाम देते हैं स्ट्रेटेड डिस्क, डक्ट, स्ट्रेटेड डक्ट। देन जो फाइनल सीक्रेशन आएगा वो एक्सक्रेटरी डक्ट के अंदर आएगा। एक्सक्रेटरी डक्ट। और यहां से फर्दर जो ओरल कैविटी होती है या फिर जहां भी उसको रिलीज करवाना है सलाइवा को माउथ के अंदर, वहां पर रिलीज करवा दिया जाएगा। जैसे कि नाम से अपन जानते हैं एक्सक्रेशन, तो यहां से सलाइवा का एक्सक्रेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रेटरी डक्ट। तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ सलाइवा का एसिनाई की हेल्प से यहां पर। देन ये आया इंटरकैलेटेड डक्ट के अंदर, जो भी आप ये ट्रांसफर टाइप की डक्ट देख रहे हैं, ये हो गई, ये इनके अंदर आया इंटरकैलेटेड डक्ट के अंदर। देन इनका कई सारे इंटरकैलेटेड जो डक्ट होती है वो मिलकर बनाती है एक स्ट्रेटेड डक्ट, जो कि एक होती है आपकी वर्टिकल जो टाइप की डक्ट होती है, उसको अपन नाम देते हैं स्ट्रेटेड डक्ट। और ये एक कॉमन डक्ट होती है जो कि फाइनली खुलती है एक्सक्रेटरी डक्ट के अंदर, और यहीं से जो लास्ट में सीक्रेशन करवा दिया जाता है सलाइवा का, जो ओरल कैविटी के अंदर इसका सीक्रेशन करवा दिया जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक सीक्रेटरी यूनिट क्या होती है, वो होती है एसिनाई होती है। एसिनाई होते हैं जो सेल्स का क्लस्टर होते हैं, उन्हीं के अंदर सलाइवा का फॉर्मेशन होता है। ये उसकी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले एसिनी के अंदर फॉर्मेशन हुआ सलाइवा का, देन वो निकल कर आया इंटरकैलेटेड डक्ट के अंदर, और 3 4 5 जितनी भी इंटरकैलेटेड डक्ट होती हैं वो मिलकर बनाती हैं स्ट्रेटेड डक्ट। स्ट्रेटेड डक्ट फाइनली ओपन होती है एक्सक्रेटरी डक्ट के अंदर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि किस स्पीशीज में कितनी सलाइवा का सीक्रेशन होता है, जो कि लास्ट पॉइंट होगा आज के लेक्चर का। इसको देखिएगा आप एक बार, इसको देखिएगा आप। तो जो कैटल है, कैटल के अंदर 100 to 200 लीटर पर डे सीक्रेशन होता है सलाइवा का। कैटल के अंदर 100 से 200 लीटर सीक्रेशन होता है सलाइवा का पर डे। उसी के साथ जो ह्यूमन की अगर अपन बात करें, सब जानते हैं आप 1500 ml पर डे सीक्रेशन होता है। हॉर्स की अगर अपन बात करें, हॉर्स की अगर हम बात करें तो हॉर्स जब तक मैस्टिकेशन करता है, मैस्टिकेशन या फिर अपन बोल रहे हैं ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, तो 50 ml पर मिनट सीक्रेशन होता है ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। 50 ml पर मिनट सीक्रेशन होगा मैस्टिकेशन के टाइम पर। और लास्ट में अगर अपन डॉग की बात करें तो डॉग के अंदर 0.5 to 2 लीटर पर डे सीक्रेशन होगा सलाइवा का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बस कैटल का एंड हॉर्स का आप याद में रखें। कैटल के अंदर 100 से 200 लीटर पर डे सीक्रेशन होता है सलाइवा का। ह्यूमन के अंदर 1.5 लीटर पर डे होता है सीक्रेशन सलाइवा का। हॉर्स के अंदर 50 ml पर मिनट होता है ड्यूरिंग मैस्टिकेशन सीक्रेशन। एंड डॉग के अंदर 0.5 to 2 लीटर होता है पर डे सलाइवा का सीक्रेशन। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। इससे आगे चैप्टर को अपन जो प्रोसीड करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।